नॉट सेइंग कि वो प्रैक्टिस को अच्छा करेगी आपके, नो। बात समझ में आ रही है आपको? हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटिकाहॉलिक। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज मनु सिंह। आई एम अ जयपुर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। सो this video is going to be about 7 things you should keep in mind before becoming a makeup artist. So being a makeup artist is just not about the passion. I know it starts with a passion. कहीं ना कहीं आपका मेकअप या हेयर में इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से आप मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट करियर में आना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स, दीज आर सम इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। दिस टाइम इज़ अ स्लाइटली वेडिंग सीजन, तो अभी अगर इस टाइम पे आप सर्टिफिकेशन करने का प्लान कर रहे हैं या फिर मेकअप आर्टिस्ट बिजनेस को परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं, देन गाइज ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो जस्ट वॉच टिल द एंड सो दैट यू विल बी गेट everything about a makeup artist business. Being a makeup artist is not only about कि आपको क्लाइंट का जाकर के मेकअप करना है, हेयर करना है या फिर आपको ब्राइडल कंसल्टेशन करना है, जो कि मैंने एक वीडियो में शेयर करा था। मैं उस वीडियो को यहाँ पे पिन कर दूँगी, यू कैन शेयर। ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू नो अबाउट हाउ टू डू क्लाइंट हैंडलिंग एंड आपको कुछ चीज़ें माइंड में रहनी ही चाहिए अगर आप इस चीज़ को परस्यू करने का सोच रहे हो। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट विच इज़ डिफाइन योर नीश। येस, बिफोर बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट यू शुड नो कि आपका मेकअप करने के लिए किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मे बी यू कैन बिकम अ गुड वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट और ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, यू कैन बिकम अ एडिटोरियल और फैशन मेकअप आर्टिस्ट, and you can become some creative makeup artist, prosthetic makeup artist, like a different kind of makeup work होते हैं। आपको अभी in the beginning इन सब में इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, but in real life when you do like shoots अगर होते हैं, like commercial, editorial, ads and different kinds of shoots होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, वर्क सिनेरियो डिफरेंट होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट एडिटोरियल या फैशन शूट्स नहीं कर सकता है, बट समवेयर जब आप किसी प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तब आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है आपकी लाइफस्टाइल में और आपके वर्क एथिक्स में। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनने का सोच रहे हैं, यू शुड नो क्लियर अबाउट योर नीश। इफ़ यू वांटेड टू स्टे इन अ weddings, bridals or commercial shoots, then you can go. If you are planning to go in editorial or creative shoots, that's a completely different. And इसके साथ में आप content creation follow up करना चाहते हो, then plus point because ऑफ सीज़न टाइम में you can invest in some content creation work or as well as giving some classes. If you are a good educator, then you can provide some classes as well. And if you are like okay to do editorial or commercial shoot off season, like जब आप ब्राइडल वर्क नहीं कर रहे हो तब आप एडिटोरियल एंड कमर्शियल शूट में जा सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक अबाउट योर नीश, लाइक आप किस में आना चाहते हैं। Okay, so next point that you should keep in your mind, which is build a strong portfolio. जब आप अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं या फिर अगर आप सेल्फ टॉट भी कर रहे हैं, बट योर पोर्टफोलियो शुड बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, लाइक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए वेयर यू कैन शो सम वर्क बाय पिक्चर्स एंड वीडियोज़ एंड यू कैन जस्ट डू रन एड्स। आप अपने एड रन लाइक मार्केटिंग में आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। आपका एक अगर इफ़ यू आर ए सॉफ्ट ग्लैम मेकअप आर्टिस्ट, देन आप किस तरीके से सॉफ्ट ग्लैम को मेकअप को भी डिफरेंट वे में दिखा सकते हैं। इफ़ यू आर मेकअप आर्टिस्ट जो कि थोड़ा क्रिएटिव है, तो आप हर लुक को किस तरीके से अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज। एंड इसके साथ साथ में ही आपको अगर इंटरेस्ट है कि आप अपने वेबसाइट पे अपना वर्क शोकेस करना चाहते हैं, देन गुड टू गो, यू शुड गो विथ योर वेबसाइट एज वेल बिकॉज वेबसाइट्स लुक वेरी प्रोफेशनल, बट जो वेबसाइट होती है उसको हैंडल करना इज़ अ मेन थिंग बिकॉज यू कांट हैंडल वेबसाइट अलोन। इफ़ यू नो देन ओके, इफ़ यू डोंट नो देन you should hire like digital marketing person for yourself. Next and third point that you should know before becoming a makeup artist, that you should be
in a good financial state. Yes, this might be subjective, but I know, because if your financial condition is good, or you have a लाइक अगर आपने अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रखा है, दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट डोंट रिलाई ऑन ओनली वन वर्क, यू शुड स्टार्ट विथ योर जॉब, और इफ़ यू हैव सम सेविंग्स देन यू शुड स्टार्ट बाय योर सेविंग्स. ठीक है, यू हैव टू ऑप्शन, सेविंग्स और जॉब. अगर आप खुद से डिपेंडेंटली तरीके से करना चाह रहे हैं तो आपकी अगर फाइनेंसेस अच्छे होते हैं तब आप सर्टिफिकेशन अच्छी जगह से कर पाते हैं, पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड कर पाते हैं. थर्ड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो माय थर्ड टॉपिक इज़ इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बिकॉज योर प्रोडक्ट्स कैन ब्लो योर वर्क. यू आर गोइंग टू वर्क विथ चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, देन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. ट्रस्ट मी. अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हो एंड देन गो हायर 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 बाय द टाइम. ठीक है, बट समवेयर लाइक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक बेस प्रोडक्ट्स हो गए, आई प्रोडक्ट हो गए, इनमें आपको एटलीस्ट हाई क्वालिटी रखनी पड़ती है, अदरवाइज योर आई शेडो विल नॉट लुक गुड, योर बेस विल नॉट लुक गुड, एंड अदरवाइज योर मेकअप, होल मेकअप विल नॉट गुड. सो आपको अपने टूल्स में इन्वेस्टमेंट करना है, मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना है. दैट शुड बी वेरी वेरी गुड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अगर आप 4 साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे, जब मैंने अपना शायद वर्क स्टार्ट ही करा था, आई डोंट मतलब इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे मेरे पास में बाय द टाइम आई इन्वेस्टेड इट, बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई विल नॉट अप्लाई एनी cheap और bad quality products on my client. I always make sure अगर मेरे पास में अच्छे products हैं तभी मैंने start करा proper तरीके से. ठीक है, by the time I invest, by the time I earn and invest in my products. ठीक, नो ये थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि यार कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. Like it's totally up to you. You can make your vanity up to like 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. There is a no limit, but a minimum amount that I would say you should invest 50k, like 50,000 is the minimum amount where you can invest in a good quality product and build a good makeup vanity. सो एटलीस्ट आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी मेकअप वैनिटी 50,000 की रेंज में बना सकते हो, नॉट लेस देन दैट. एंड हायर में जाओगे तो फिर आप कितना भी बना सकते हो, लाइक 5 लाख 6 लाख की भी बना सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप हायर प्रोडक्ट्स पे डायरेक्ट चले जाओ. यू जस्ट गो बाय द टाइम, बिकॉज हर 2 साल में यू कैन चेंज योर प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपको हर 2 साल में अपने प्रोडक्ट में अपग्रेड करना है और चेंज करना है उनको, बिकॉज ओवरऑल 2 साल के बाद में फाउंडेशन कंसीलर वैसे भी या तो फिनिश हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं. तो फोर्थ पॉइंट इज़ गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन. सो बेसिकली इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू इलोबरेट दिस. तो बेसिकली आप जब भी अपना ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन के लिए सोचते हो तो पहली चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, व्हाट्स योर बजट. ठीक है. सेकेंड चीज़, अगर आपने अपना नीश डिसाइड कर लिया है दैट यू आर ए सॉफ्ट ग्लैम काइंड ऑफ पर्सन, देन यू शुड लाइक आपको सर्टिफिकेशन के लिए उसी मेकअप आर्टिस्ट के पास में जाना है जो सॉफ्ट ग्लैम मेकअप खुद करते हैं. ठीक है. अगर कोई हैवी ग्लैम मेकअप करते हैं, कट क्रीज काइंड ऑफ हैवी ब्राइडल ग्लैम्स करते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो यू कांट लर्न दैट सॉफ्ट ग्लैम काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. तो आपका जो आपने नीश डिसाइड करा है, जिसके लिए मैंने बोला था, इसलिए ही नीश बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि आप वेडिंग में जाना चाहते हो, एडिटोरियल में जाना चाहते हो, क्योंकि उस अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करोगे कि आपको सर्टिफिकेशन किससे और कहाँ से करना है. उस अकॉर्डिंग ही आप अपना बजट डिसाइड करोगे. ठीक है. यू कैन एक्सप्लोर योर आउट ऑफ स्टेशंस लाइक दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, एंड लाइक जहाँ से आपको ठीक लगता है, आपके नोन में हैं, आपके नियर बाय है, आपके लोकल में हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं आपके, तो आप करिए. बट समवेयर आपको एक ऐसा जगह से एक बार सर्टिफिकेशन अपना करना ही करना है जहाँ से आप काफ़ी अच्छे वर्क को इम्प्रूव कर पाएँ. आई नो फर्स्ट टाइम बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ में ऐसा होता है कि जहाँ से भी वो पहला सर्टिफिकेशन करते हैं वहाँ से उनको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज उनको इतने अवेयर नहीं होते हैं या उनको इतना नहीं पता होता है, या फिर सेकंड चीज़ कि वो जो सीखना चाह रहे हैं वो लाइक
मैच नहीं करता है। एक वर्क सिनेरियो होता है हर किसी के एक वर्क एथिक्स होते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट देन आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उन्हीं से जाकर के अपना कोर्स करो जो खुद फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट है और जो अपनी कंडीशंस को आपको बता सकते हैं या समझा सकते हैं, सिनेरियोज आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ सैलॉन और अ स्टूडियो मेकअप आर्टिस्ट, लाइक आप स्टूडियो में ही रह के काम करना चाहते हो, यू कांट ट्रैवल, यू डोंट वांट टू बिकम अ फ्रीलांस वर्कर, देन यू शुड गो। आपको ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के साथ में जाना है जिनके पास खुद का स्टूडियो है या फिर लाइक उनका कोई स्टूडियो सेटअप है या सैलून है, क्योंकि वो आपको उस अकॉर्डिंग बिजनेस समझा पाएंगे। सो नेक्स्ट 5th पॉइंट विच इज़ अंडरस्टैंड योर बिजनेस एस्पेक्ट इन द सेंस कि आप अपने काम को कैसे देखते हैं। आप अपने काम को एज ए पैशन देख रहे हैं देन यू कैन डू कंटेंट क्रिएशन। अगर आप अपने काम को एज ए बिजनेस देख रहे हैं देन यू कैन बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, सो बेसिकली जो बिजनेस के एस्पेक्ट से अगर आप देख रहे हैं देन यू शुड नो कि आपको अपने बजट को प्लान करना पड़ेगा। लाइक आपको अपने फाइनेंसेस को प्लान करना पड़ेगा एंड उस अकॉर्डिंग अपना बजट सेट करना पड़ेगा वाट एवर यू आर डूइंग। बिकॉज लाइक कंटेंट क्रिएशन वर्क आप बहुत लोअर मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप समवेयर थोड़े बहुत प्रोडक्ट से अपना कंटेंट क्रिएशन करके, ब्रांड डील्स लेके, अपने पेड कोलैबोरेशन करके उनसे इनकम आती है, फिर आप और अपग्रेड कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में। बट मेकअप आर्टिस्ट्री इज़ नॉट लाइक दैट। आपको पास में कुछ ना कुछ समवेयर एक बजट होना चाहिए जिससे आप अपना सर्टिफिकेशन करें अपने नीश के बारे में जानने के बाद में। फिर उसके बाद में आपको अपना लाइक वर्क सिनेरियो कैसा रखना है, लाइक आपको सैलून सेटअप रखना है, स्टूडियो सेटअप रखना है या फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और यू शुड नो अबाउट योर लाइक वैनिटी काइंड ऑफ थिंग कि आपको अपने वैनिटी में किस तरीके के प्रोडक्ट रखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज ओनली मेकअप प्रोडक्ट्स या हेयर प्रोडक्ट्स पे ही इन्वेस्ट करके आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनते हो। बिकॉज यू शुड इन्वेस्ट इन सम लाइट्स ऑप्शन। येस, मेकअप आर्टिस्ट के लिए लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज यू कांट वर्क इन अ नेचुरल लाइट ऑल द टाइम। आपको हर जगह नेचुरल लाइट नहीं मिल सकती है इफ़ यू आर बिकमिंग अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एंड गोइंग टू डेस्टिनेशंस फॉर द वर्क। एंड इसी के साथ साथ में आपको ट्रैवलिंग कैसे करनी है, बाय द पर्सनल व्हीकल, बाय कैब, इट्स टोटली अप टू यू। एंड इसी के साथ साथ में ही लाइक इन्वेस्टमेंट होता है इन इक्विपमेंट्स। लाइक आई एम शूटिंग इन दिस मोबाइल तो दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट, आई एम शूटिंग इन दिस लाइट तो दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट। तो ये लाइट्स, मोबाइल लाइक इक्विपमेंट्स लाइक माइक हो गया, स्टैंड्स हो गए, ट्राइपॉड स्टैंड्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, कैमरा हो गया, लाइट्स हो गई, वैनिटीज़ हो गई। बिकॉज अभी के टाइम पे अगर आप वैनिटीज़ भी देखोगे दोज आर वेरी एक्सपेंसिव स्लाइटली। कोई भी अच्छी मेकअप वैनिटी मुझे नहीं लगता कि 5,000 से नीचे से स्टार्ट होती है। तो यू शुड नो अबाउट दैट थिंग। तो प्लान एंड बजट, क्रिएट अ बिजनेस प्लान आउटलाइनिंग योर सर्विसेज, योर प्राइसिंग, टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। येस, आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद में एड्स एंड मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप एड रन करके दिखाओगे नहीं कि लोगों को अवेयरनेस कैसे आएगी आपके ब्रांड के लिए। एंड फिर एंगेजमेंट कैसे होता है, मतलब इंगेज कैसे करेंगे आपके कस्टमर्स। एंड इसी के साथ साथ में हाउ यू विल गेट दैट लीड। बिकॉज आप वेंडर पेजेस पे डिपेंड नहीं रख सकते हो। एंड इन द इनिशियल टाइम आई वुड नेवर सजेस्ट टू गो विथ एनी वेंडर पेजेस। बिकॉज आप खुद से करते हो तब समवेयर आप 3 से 4 से 5 साल दे सकते हो इस तरीके से। Okay, so my next and sixth point is market yourself in a very effective way. तो आपको खुद को, अपने काम को मार्केट करना है, मार्केटिंग अच्छे से करनी है, लाइक बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बिकॉज आई टोल्ड कि आपको वेंडर पेजेस पे इनिशियली फोकस नहीं करना है, आपको अपने सोशल मीडिया पे फोकस करना है बिकॉज दैट्स योर मेन प्रोफाइल। ठीक है, सो आप कर सकते हैं लाइक सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग योर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को ही लाइक कांटेक्ट करके उनसे अपनी बुकिंग्स ले सकते हो। आई नो फ्रेंड्स कभी भी नहीं देते हैं, आई नो, बट समवेयर आप अपने सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बिलीव करिए, उस पर आपको अच्छे से अपना यूटिलाइज़ करना है, वर्क अपना दिखाना है। लाइक यू कैन show some client transformation,
यू कैन स्टार्ट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइक योर फैमिली, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लीजिए, मेकअप करिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाइए, समवेयर आपका स्किल दिखना चाहिए, आपका काम दिखना चाहिए कि आप कैसा मेकअप कर रहे हैं, कैसे आप हेयर कर रहे हैं। ओके, सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेट। सो बेसिकली आपको अपने वर्क के लिए समवेयर एक अच्छी नेटवर्किंग बनानी ही पड़ती है, बिकॉज जब तक आपका नेटवर्किंग, आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं होते हैं, यू कैन कोलैबोरेट विथ फोटोग्राफर्स, यू कैन कोलैबोरेट विथ मॉडल्स, यू कैन कोलैबोरेट विथ हेयर स्टाइलिस्ट, विथ एनी लोकेशन, लाइक अगर आपके नोन में कोई लोकेशन है, यू कैन यूटिलाइज दैट इफ़ यू डोंट हैव स्टूडियो स्पेस, और यू कैन मेक योर लाइक रूम मेकओवर आप कर सकते हो, लाइक अपने रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट करके देन आप वहाँ पे अपने शूट्स वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली जितना आप नेटवर्क करते हैं, जितना आप कोलैबोरेट करते हैं, उससे आपकी लाइक कनेक्शंस अच्छे होने की वजह से आपको लीड्स मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। एंड यू नो कि इस काम में नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समवेयर अगर आप अच्छा काम दे रहे हैं तो सामने वाला काम अगर आप अच्छा वर्क दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो सामने वाले क्लाइंट को भी अच्छी सर्विस चाहिए। तो इट्स लाइक गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बिकॉज यू कैन प्रोवाइड दैट गुड वर्क टू द क्लाइंट एंड योर क्लाइंट वांट दैट गुड वर्क, ठीक है। ओके गाइज, सो दीज ऑल आर द 7 पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है कि आपको मेकअप आर्टिस्ट करियर परस्यू करने से पहले या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट दीज पॉइंट। बट one bonus tip that I wanted to give, that prioritize your customer service. Yes, आपको अपने कस्टमर की सर्विस को प्रायोरिटी रखनी है। लाइक आपका मेकअप कैसा भी हो, आपका ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम कैसा भी हो, आपके वर्क एथिक्स कैसे भी हो, बट आपके क्लाइंट को वर्क अच्छा मिलना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली यू विल ग्रो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में यू विल गिव अ बेस्ट एंड ब्लूम काइंड ऑफ लाइक आप बूम कर दोगे फर्स्ट क्लाइंट में, ऐसे नहीं होता है। इट इज़ अ स्लो एंड इट इज़ अ स्लो बट ग्रेट प्रोसेस, ठीक है। सर्विसेज दे रहे हैं, दैट शुड बी वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर दैम, अदरवाइज दे आर एंड ओवरऑल दे आर गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी गुड रिव्यू अबाउट योर वर्क, अबाउट योर मेकअप, दे कैन रिकमेंड योर वर्क to their friends and family, which is a very very good for both of you, like client and you. and इसी के साथ साथ में just be professional, attentive और like interactive with your client. don't be egoistic, because मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में ईगो काम नहीं करता है गाइज, सीरियसली बता रही हूँ। ईगो को साइड में रख दो अगर आपको ये काम करना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में आपका बिहेवियर शुड बी वेरी 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 फ्रेंडली। क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट बी ईगोइस्टिक, ओ माई गॉड आई डोंट हैव टाइम, लाइक रश एंड ऑल, यू कांट डू दिस, ठीक है। यू हैव टू गिव अ गुड टाइम टू योर क्लाइंट, यू हैव टू गिव गुड सर्विस टू योर क्लाइंट। इवेंचुअली अगर आप 10 या 15 साल बाद खुद को देखोगे तो you will be become a very very professional, but if you are starting you have to be very calm and very friendly behavior as well. like एक प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ में एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है, एक कनेक्टिव वाला बॉन्ड होता है, दैट शुड बी वेरी गुड विथ योर लाइक क्लाइंट्स एज वेल, ठीक है। ओके गाइज, सो दीज ऑल आर द 7 पॉइंट्स जो कि आप अगर सोच रहे हो मेकअप आर्टिस्ट बनने का, माइंड में आ रहा है कि मैं कोर्स करती हूँ इस साल एंड अपने वर्क को स्टार्ट करती हूँ, जस्ट गो 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 गर्ल्स। अगर आपको माइंड में है करने का, कुछ पॉइंट्स मैंने सबसे पहले अपना नीश डिसाइड करो किस में जाना है, ठीक है। उसके बाद अपना प्लान लाइक बजट आपको अपना डिसाइड करना है, उस अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स, आपका सर्टिफिकेशन, आपका वर्क, बिजनेस एथिक्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन माइंड में है, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।